अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पेपर स्टार्ट करेंगे वो है मेडिसिन 2019। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 22 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो प्रेजेंट करती है विद कंप्लेन ऑफ ब्लैक टेरी स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स एंड डिजीनेस फॉर 7 months. शी आल्सो हैड हिस्ट्री ऑफ shortness of breath and was looking pale. Her lab reports and barium swallow indicated duodenal ulcer which were causing upper GI bleeding. Endoscopy perform की गई in attempt to stop bleeding but fail हो गई. तो what is the next appropriate step to stop the bleeding? तो डेट विल बी सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, अगर अपर जी एंडोस्कोपी फेल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बैंड लाइगेशन या स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। ठीक है, स्क्लेरोथेरेपी अगर ये भी फेल हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, शंट जिसमें टिप्स आ जाता है वो करते हैं। ठीक है, फिर हम जो है वो PPI इनहिबिटर्स पे रख देते हैं पेशेंट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि 24 ईयर ओल्ड बेबी है वॉज फाउंड इन द गार्बेज. ही वॉज जिटरिंग एंड लेथार्जिक when brought to the hospital. He also had a blue tint on his skin and lacked interest in feeding. So what can be the possible cause of his condition? That will be the cause of क्या हुआ होगा उसको, हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, इतने देर तक जो है वो गार्बेज में किसी ने रख दिया तो इसका जो कॉज होगा वो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि यू फाउंड a 5 year old गर्ल अनकॉन्शियस इन दी शॉपिंग स्ट्रीट, देयर इज़ नो रिलेटिव नियर बाय. तो आपका जो फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, कॉल फॉर हेल्प. कॉल फॉर हेल्प करने के बाद आप क्या कर दोगे, CPR स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के 56 ईयर ओल्ड मेल है और वो न्यूरोलॉजिक OPD में आया है विद अ हिस्ट्री ऑफ सेरिबुलर मास. ठीक है, उसको सेरिबुलर मास है. द मास वॉज डायग्नोज 2 months ago through an MRI scan when he started developing certain signs and symptoms related to the disease. तो सेरिबुलर मास का जो सबसे कॉमन साइन होता है वो क्या है यहाँ पे, एटेक्सिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के 27 ईयर ओल्ड मोटरसाइकिलिस्ट है और वो ER में आया है आफ्टर ट्रॉमा ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. और वो शख्स सबकॉन्शियस है और उसको फ्रैक्चर हुआ है राइट आर्म में. He also has paralysis of the lower half of the body and increased knee and ankle reflexes. तो what is the initial management? हम क्या करेंगे, उसको स्पाइन इमोबलाइजेशन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप उसके स्पाइन को इमोबलाइज करोगे क्योंकि उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं राइट आर्म और पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, इंक्रीज नी एंड एंकल रिफ्लेक्सेस, दैट इज़ मोर लाइकली टू स्पाइनल ट्रॉमा उसको हुआ हो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो ग्रेविडा 4 पैरा 3 और एक मिसकैरेज है, प्रेजेंटेड विद स्मॉल लम ऑन वल्वा विद ईचिंग, बर्निंग एंड ब्लीडिंग. हर बायोप्सी या कोलोस्कोपी रिवील्ड वल्वर कैंसर. तो विच लिम्फ नोड इज़ अ सेंटिनेटल नोड. सेंटिनेटल नोड हमारे पास कौन से होते हैं, सुपरफिशियल इंजॉइनल नोड्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 55 ईयर ओल्ड मेल है, कंप्लेन विद पेन एंड स्टिफनेस इन राइट शोल्डर फॉर 5 months. हिज एक्सरे शोल्डर हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ एडिसिव कैप्सुलाइटिस. एडिसिव कैप्सुलाइटिस इज अ फ्रोजन शोल्डर. तो व्हाट इज़ द फाइंडिंग ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. देखो, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है हमारे पास कि डिफ़िकल्टी इन ग्लोबल रेंज ऑफ मूवमेंट होती है. ठीक है, जबकि जो हमारे पास रोटेटर कफ वो टेंडिनाइटिस होता है, उसमें पैसिव मूवमेंट में मसला होता है. ठीक है, तो इसका जो मोस्ट लाइकली आंसर है ग्लोबल रेंज ऑफ मूवमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 57 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट करती है पेन, स्टिफनेस इन नी जॉइंट और फिजिकल फाइंडिंग पे बोनी इनलार्जमेंट, क्रैपिटस एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट है. एक्सरे पर लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस एंड बोन स्पर्स है. दैट इज़ द केस ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस. द वुमेन वॉज डायग्नोज एज ओस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, तो इनिशियल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट क्या होगा. तो देखो, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे पेशेंट की कोई वेट नहीं बताया हुआ, सही है, कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हम इसमें क्या करते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स देते हैं. ठीक है, इसकी मैनेजमेंट आप IM से देख लेना. इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड, D इज़ द राइट आंसर, D. ठीक है, उसके बाद
उसके बाद इनिशियल ट्रीटमेंट पूछा है, नॉट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट अगर पूछते तो आप वेट लॉस और फिजिकल एक्टिविटी पर में से कुछ चीज़ चूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि a 43-year-old female came to the internal medicine OPD with the presenting complaint of pain in the bottom of her foot around the heel and arch. She stated that the pain is much worse when she starts walking after sleeping or resting. The pain feels better during exercise but returns after resting. तो that is the case of plantar fasciitis। और plantar fasciitis में हम क्या करते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एनसेड दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट सही ऑप्शन है वो डिक्लोफिनेक है। ठीक है, आप उसको चेक भी कर सकते हो। उसके बाद 52-year-old male visit to the OPD with the presenting complaint of severe pain and swelling in and around the big toe। तो that is the case of gouty arthritis। ठीक है, आप मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आप यहाँ पर देख लो कि एनसेड और कॉल्किन हम लोग किस में देते हैं, गाउटी आर्थराइटिस में देते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि 15-month-old was brought to the pediatric OPD for routine checkup। The doctor ensured that the mother that her baby is achieving all the milestone at right time। Which developmental milestone should this baby achieve at 15 month of age? तो 15 मंथ ऑफ एज पे वो क्या स्टार्ट कर देता है, वॉकिंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48-year-old पेशेंट है वेंट थ्रू कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ठीक है, और जो है वो देन डेवलप रेस्टलेसनेस एंड शार्प चेस्ट पेन दैट gets worse with deep breathing on coughing। He also had lightheadedness, discomfort, pale skin on examination, had paradoxical breathing, cardiac axis deviation, low blood pressure, distended jugular vein, muffled heart sound। That is the case of cardiac tamponade। आपको बैक्स्ट्रायड दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, बैक्स्ट्रायड में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, मफल्ड हार्ट साउंड होता है और डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 34-year-old मेल है प्रेजेंट विथ कंप्लेन ऑफ सेंसेशन ऑफ अ फास्ट फ्लटरिंग हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग। ECG करवाई गई और ECG पे कोर्स फिब्रिलेटरी वेव्स विथ एब्सेंट P वेव्स मिल रहा है। ठीक है, और QRS कॉम्प्लेक्स इरेगुलर है विथ वेरिंग RR इंटरवल। तो दैट इज़ द केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, इरेगुलर रिदम्स और एब्सेंट P वेव्स हमें एट्रियल फिब्रिलेशन में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32-year-old वुमेन है ग्रेविडा 5 पैरा 5 केम टू द गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट फॉर contraception 2 month ago। Her gynecologist prescribed her OCP। She presented again with the complaint of spotting। What will be the next step? देखो इनिशियली जब पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से स्टार्ट करता है ना तो उसको स्पॉटिंग की कंप्लेन होती है, तो हम इसमें रीअश्योर द पेशेंट करेंगे। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49-year-old फीमेल है प्रेजेंट विथ सीवियर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द बैक, वेट लॉस है, इची स्किन है। शी वॉज डायग्नोज विद डायबिटीज़ अ फ्यू मंथ बैक। शी वॉज लुक जॉन्डिस एंड लेथार्जिक। हर अल्ट्रासाउंड CT एंड MRI जो है वो पैनक्रियाटिक हेड कैंसर उसमें नज़र आया, डेट हैड मेटास्टेसाइज टू द लीवर। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट? देखो मेटास्टेसाइज कर दिया है लीवर के ऊपर, तो इसका मतलब कि आप क्या करोगे, उसको रेडियोथेरेपी दोगे। ठीक है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट दोगे क्योंकि आप जो है इसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट दी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि रट्टे वाला सवाल है कि 1 month old बेबी है और ब्राउट टू द OPD by his mother। The mother stated that the baby is reluctant to feed, lethargic and has a fever। She also mentioned that the baby was born at 36 weeks of gestation and that she has a history of no antenatal care। तो विच ऑर्गेनिज्म हो सकता है इसको न्यूनेटल, इसको मोस्ट हो सकता है कि इसको न्यूनेटल सेप्सिस हुआ हो। न्यूनेटल सेप्सिस जो है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करवाते हैं एंड दे आर ग्राम पॉजिटिव कॉक्साइन चेन। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साइन चेन, बी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 है
हमारे पास 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, पेशेंट है, प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फटीग फॉर 2 आवर्स. शी हैज़ अ rapid heartbeat and swelling in her ankles and feet. She is suspected to be a patient with heart failure. तो what is the most useful in the diagnosis of this condition? देखो हार्ट फेलियर में हम क्या करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम क्या करवाते हैं, ईको करवाते हैं. ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि 17 ईयर ओल्ड स्पेनिश टूरिस्ट केम टू पाकिस्तान 5 days बैक. ठीक है, ही डेवलप स्टमक पेन, nausea and jaundice. He also had fatigue and a poor appetite. He was diagnosed as a case of hepatitis C. तो hepatitis C की प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर. ए इज़ द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि 37 ईयर ओल्ड वुमेन है, डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल एट 42 weeks ऑफ gestation through C-section. The baby was post-term. What would be the child presentation when she was born? ठीक है, अब देखो पोस्ट टर्म बेबी है और चाइल्ड की प्रेजेंटेशन क्या होगी इसमें, तो पीलिंग स्किन. डी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद आपके पास है कि 26 ईयर ओल्ड लेबर है, फेल फ्रॉम द स्टेप लेडर. ठीक है, एंड प्रेजेंटेड विद डिसलोकेशन ऑफ टिबिया एंड पल्सलेस लेग. तो ही हैड पेन एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजरी एंड इन स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट. तो हम क्या करेंगे इसमें, रिडक्शन एंड स्प्लिंटिंग करेंगे. ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद स्प्लिंटिंग का मतलब होता है अलाइनमेंट. ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है कि जो भी कंडीशन उसको ठीक किया जाए. उसके बाद CPR का पैटर्न अडल्ट में क्या होता है, 30:2 ब्रेथ हम देते हैं. ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उसमें 15 कंप्रेशन 1 ब्रेथ दिया जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, कम्स टू द हॉस्पिटल विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टेंट डल पेन इन द एब्डोमेन एंड लोअर बैक along the constant pulsating sensation. That is the case of aortic aneurysm. ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म. तो एओर्टिक एब्डोमिनल एनोरिज्म को हम CT एब्डोमेन पे डायग्नोज करते हैं. आप इसको चेक भी कर लेना. तो सी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि 25 ईयर ओल्ड वुमेन है और वो ER में आई है विथ एज एन अटेंडेंट फॉर हर ब्रदर हु गॉट इंजर्ड while cycling. She suddenly started trembling and went dizzy. On asking, she stated that she does not like the crowd. मतलब क्राउड से उसको प्रॉब्लम है. तो डैट इज़ द केस ऑफ एगेरोफोबिया. क्वेश्चन नंबर 24 है कि 23 ईयर ओल्ड पेशेंट है, हैज़ 2 एपिसोड ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस इन द लास्ट 2 months और उसकी हिस्ट्री है कॉलीलिथियासिस की. उसके लैब्स कराई गई, वो नॉर्मल आई हैं, बाइल डक्ट्स भी नॉर्मल है. तो हम पेशेंट में क्या करेंगे, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट. तो देखो इस पेशेंट में हमें क्या करना है कि अब उसको एज सच कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कॉलीलिथियासिस की हिस्ट्री है उसकी. ठीक है, स्टोन गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलीसिस्टेक्टोमी कर देंगे. इससे पहले कि और कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए हमें क्या करना है, कॉलीसिस्टेक्टोमी कर देना है. तो सी भी कॉलीसिस्टेक्टोमी और डी भी कॉलीसिस्टेक्टोमी ही है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट विद सीवियर चेस्ट पेन एंड लाइटेडनेस. ऑन एग्जामिनेशन कार्डियक एक्सिस डेविएशन नज़र आ रही है, डिस्टेंडेड जगलर वेन और पल्सस पैराडॉक्सिकस है. तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस, दैट इज़ द केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि 4 year old child was brought by his father to the pediatric OPD with presenting complaint of shortness of breath, chest tightness and wheezing for 1 month. The father also stated that his child has a mild chronic cough that worsens when he gets a cold or flu. The doctor diagnosed that the child as a patient with asthma. The doctor will prescribe कौन सी medication देंगे, हम salbutamol inhaler देंगे. salbutamol inhaler is a SABA. ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर. फर्स्ट इनिशियल मैनेजमेंट होती है ये. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 year old child suddenly fainted and stopped breathing while playing. You start resuscitation during which you notice that the child chest is not moving. तो what will be your next move?
तो हम क्या करेंगे इसमें, कॉल फॉर हेल्प और CPR करें। कार्डियक अरेस्ट का केस है ये, तो डैट इज़ द इसका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 30-year-old फीमेल एथलीट्स है और वो OPD में आई है विद कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द 4th and 5th फिंगर। अल्नर नर्व कंप्रेशन हुई हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर होगा डैट इज़ कोबाइटल टनल सिंड्रोम। वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि मैंने ये पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि 4th और 5th फिंगर और एथलीट है और उसको ग्रैस्पिंग में प्रॉब्लम हो रही है, हाइपोथिनार मसल्स की वेस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। तो डैट इज़ द केस ऑफ कोबाइटल टनल सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23-year-old फीमेल है और उसको ER में लाया गया विद सडन ऑनसेट ऑफ शार्प स्टैबिंग चेस्ट पेन डैट वर्सन व्हेन शी ट्राइड टू ब्रीथ इन। शी हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड हार्ट बीट, फटीग, हर चेस्ट एक्सरे शो नीमोथोरैक्स। तो नीमोथोरैक्स में हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किया जाता है या नीडल डिकम्प्रेशन किया जाता है। अब वो उनकी लोकेशन पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन जो आप दोगे तो वो कहाँ दोगे, तो सेकेंड दैट इज़ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन कर रहे हैं तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, ठीक है। IV कैन्यूला इंसर्शन इन मिड क्लेविकुलर लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि 33-year-old वुमेन है और वो कंप्लेन के साथ आई है ईचिंग एंड बर्निंग ऑफ वेजाइना और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है। देखो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और ईचिंग एंड बर्निंग आपके पास मेंशन कर दिया, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन के नाम से। तो इसमें ट्रैकोमोनियासिस का ये केस है। ट्रैकोमोनियासिस में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं, लेकिन हमें उसके हस्बैंड को भी ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि ये केस PID का है, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का है। तो D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि 35-year-old वुमेन विद अ रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ कैंडिडियासिस प्रेजेंट अगेन एंड वेजाइनल ईचिंग एंड डिस्पेरोनिया। तो विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इन सच टाइप ऑफ पेशेंट। तो देखो रिपीटेड उसको इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए या तो डायबिटीज़ उसको होगा, तो हम क्या करेंगे, कैंडिडा का इन्फेक्शन है, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 to 40-year-old मेल है, पेशेंट है, प्रेजेंट विथ नॉन प्रोडक्टिव कब 1 month ago द पेशेंट वॉज afebrile, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब हिम एंटीबायोटिक बट हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव। ब्रोंको एल्वेलार लेवेज पे एटिपिकल मैक्रोफेजेस नज़र आए हैं, तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल लाइकली डायग्नोसिस। तो देखो ये जो केस है ना हमारे पास, दिस इज़ द केस ऑफ सार्कोइडोसिस, ठीक है। एटिपिकल मैक्रोफेजेस नज़र आए, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई थी बट उसको जो है फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बात याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुड बी माइकोप्लाज्मा बट ऑल एंटीबायोटिक्स जो है ना वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया को कवर कर देती है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ सार्कोइडोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63-year-old में मैन है विथ 30 ईयर हिस्ट्री रही है उसकी स्मोकिंग की, नाउ प्रेजेंटेड विथ मास ग्रोइंग इन द डाइगेस्ट्रिक मसल एरिया वाइल द रिमेनिंग हेड एंड नेक एग्जामिनेशन अपेयर टू बी नॉर्मल। तो डायग्नोस्टिक मोडालिटी क्या होगी, इसमें हम क्या करेंगे, CT स्कैन ऑफ द नेक करेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक मोडालिटी पूछा है तो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक, बेस्ट नहीं पूछा, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी फॉर दिस पेशेंट इज CT स्कैन नेक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 52-year-old वुमेन है, नोन केस है, डायबिटीज़ के प्रेजेंट विद नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड हार्टबर्न। हर 4-hour solid gastric emptying study revealed that the food was remaining in her stomach for more than 90 minutes. The woman was diagnosed to have gastroparesis. तो gastroparesis में हम क्या करते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड देते हैं, ठीक है, मोटेलिटी ड्रग्स दी जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि 35-year-old फीमेल है, रिसेंटली डिलीवर्ड अ माइक्रोजोमिक बेबी। आफ्टर the delivery she needs to press down on the lower portion of her vagina to defecate. She is suffering from which condition? That is the rectocele, ठीक है, डेफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है रेक्टोसील। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 36 है कि a 4-year-old child present to pediatric OPD with fever, dizziness, weakness and confusion. His examination showed yellowish skin and eyes with hepatosplenomegaly और CBC was done और उस पर हीमोग्लोबिन 6 नज़र आया, that is hemolytic anemia. ठीक है, hemolytic anemia का केस है ये. B is the right answer. फिर क्वेश्चन नंबर 37 है. 27-year-old वोमेन है और 2 मिसकैरेज हुई हैं और वो नाउ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई है और फटीग है फॉर 3 मंथ. ब्लड स्पेयर पे हाइपोक्रोमिक सेल्स नज़र आ रहे हैं. MCV देखो कम हुआ है, MCV 60 है, MCHC 30 है. प्लेटिलेट काउंट प्लेटिलेट काउंट जो है वो ठीक है, 50 लाख पर माइक्रोलीटर. तो नेक्स्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? देखो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब एक उसको क्रॉनिक किस्म की ब्लीडिंग चल रही है फॉर 3 मंथ, तो हम इसमें क्या करेंगे? फेरेटिन लेवल चेक करेंगे. D इज़ द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है. 2-day old child was brought by his parent with unstoppable bleeding from his circumcision cut. ठीक है, तो ज़रूर इसको प्लेटलेट डिसऑर्डर होंगे. हम पहले क्या देखें? PT12 है, APTT 120 है. फैमिली हिस्ट्री रही है फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग ब्लीडिंग की, अनरिमार्केबल. ठीक है, नहीं है फैमिली हिस्ट्री. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? देखो PT और APTT जो है ना वो वॉन विल ब्रेंड फैक्टर में एलिवेटेड होता है. ठीक है, अच्छा उसके बाद 39 है. 45-year-old मेल है, प्रेजेंट विद एब्डोमेन टेंडरनेस एंड फीवर फॉर 6 आवर. यूरिनेशन उसकी पेनफुल है और फ्रीक्वेंट विद क्लाउडी डार्क फुल स्मेलिंग आउटपुट है. ही हैज़ अ रिनल स्टोन फॉर 10 मंथ. तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? देखो दिस इज़ द केस ऑफ पायोनेफ्राइटिस. फुल स्मेलिंग है, क्लाउडी डार्क है. ठीक है, तो ये कौन सा केस है? पायोनेफ्राइटिस का केस है. क्वेश्चन नंबर 40 है. 22-year-old poultry man comes with the complaint of diarrhea, stomach cramps and fever for 2 days. तो कंपाइलोबैक्टर जिजीनी का केस है. कौन सी ड्रग दी जाती है कंपाइलोबैक्टर जिजीनी को ट्रीट करने के लिए? हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं या सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं. ठीक है, तो B इज़ द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं.